बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या डिस्कशन करनी है? डाइजेशन इन ओरल कैविटी एंड डाइजेशन इन स्टमक। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये हमारे एसएल नंबर 4 एंड 5 है। अच्छा, इसके अंदर हमने उसी तरह से 5 MCQ को डिस्कस करना है, उनके ऑप्शन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करना है हमने, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरे के पूरा जो हमने पेपर डिस्कस करना है, वर्कशीट डिस्कस करनी है, ये हमारे बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इम्पॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके अंदर जो हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन, द रोल ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। स्टमक के अंदर जो म्यूकस का रोल होता है वो क्या होता है? एक्टिवेट एंजाइम? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एंजाइम को एक्टिव नहीं करता। किल बैक्टीरिया? ये ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता। बैक्टीरिया को किल करने के लिए किसका रोल होता है? याद रखिएगा, HCl का। प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग? बिल्कुल ऐसे ही है, स्टमक की लाइनिंग को बचाता है किससे? HCl से प्लस एंजाइम पेप्सिन से। ये दो बातें हमने साथ याद रखनी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डेल्टा, डाइजेस्ट प्रोटीन के हवाले से, यानी कि हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे चार्ली था ये करेक्ट है। और जो ऑप्शन डेल्टा है, डाइजेस्ट प्रोटीन, वो किसका काम होता है? हमने याद रखना है, ये काम होता है पेप्सिन का, एंजाइम पेप्सिन का। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करना किसका काम है? HCl का। एंजाइम को एक्टिवेट करना भी काम किसका है? HCl का। और एंजाइम जो HCl से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्शन का काम है, वो भी किसने करना है? वो करना है म्यूकस ने। और किससे प्रोटेक्शन करनी है? HCl से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? चार्ली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ आते हैं, वेयर एंजाइम प्रोड्यूस इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में एंजाइम कहाँ बनते हैं? टीथ कोई एंजाइम नहीं बनाते, अलबत्ता टीथ टीयरिंग करते हैं। टीथ जो है वो ग्राइंडिंग करवाते हैं और बाइटिंग करवाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स? बिल्कुल ऐसा ही है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ एंजाइम बनाते हैं, जिसके अंदर हम सलाइवरी अमाइलेज का जिक्र कर रहे होते हैं। टंग की अगर बात करें तो टंग हमने कहा फूड की सिलेक्शन करवाती है, फूड को रोलिंग करवाती है, ग्राइंडिंग में हेल्प कर रही होती है और स्वेलो करवाती है। चीक का रोल एंजाइम प्रोडक्शन में नहीं है। चीक बेसिकली दीवारें होती हैं, ये फूड को वहाँ पे उसने मैनेज किया होता है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बीटा था वो करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ आते हैं, विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय द एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है, ये एंजाइम मजीद कुछ और एंजाइम को एक्टिवेट कराता है। ये वो एंजाइम है जो कि ड्यूडेनम के अंदर बनता है और इसने करना क्या है? पेप्सिन को एक्टिवेट करवाता है। HCl हमने कहा पेप्सिन ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है, याद रखिएगा, ये एक्टिवेटेड है। इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो HCl कन्वर्ट करवाता है पेप्सिन। पहले बनता है पेप्सिनोजन, उसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन के अंदर। अच्छा, फिर आ जाएगा हम अमाइलेज की बात करें तो अमाइलेज जो होता है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करवाता है एंटीरोकाइनेज और कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर। आगे आ जाता है लाइपेज। लाइपेज भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं। लाइपेज वो एंजाइम हैं जिन्होंने लिपिड्स की डाइजेशन करानी है। सलाइवरी अमाइलेज वो हैं जिसने स्टार्च की डाइजेशन करानी है। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन जब हो गया तो ये क्या करेगा? एक्टिव है और प्रोटीन की डाइजेशन कराएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, इट एब्जॉर्ब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है? नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, ब्लड कैपिलरीज। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ब्लड कैपिलरीज फैट्स में यानी कि मौजूद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये अमाइनो एसिड को करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को करता है। उसके बाद आ जाते हैं लैक्टियल। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये लैक्टियल एक ऐसी लिम्फेटिक डक्ट होती है जो हमारे इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की
जेजनम और इलियम के अंदर मौजूद विलस के अंदर होती है, विलाई के अंदर होते हैं, और वहाँ से इसने क्या एब्जॉर्ब करना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को। विलस न्यूक्लियस एब्जॉर्ब नहीं करता, हेपेटिक वेन इनको एब्जॉर्ब नहीं करती। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, लैक्टियल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डज इरिप्सन ब्रेक डाउन। इरिप्सन हमारा एक एंजाइम है जो कि प्रोटीएज है, यानी कि प्रोटीन की डाइजेशन के हवाले से होता है। तो प्रोटीन का कौन सा पार्ट ये ब्रेक कर रहा होता है, आए देखते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, लैक्टोज, पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन का पार्ट है पेप्टाइड्स, उसको ये ब्रेक करता है और इससे क्या बनवाता है, इसको ब्रेक करके इससे अमाइनो एसिड्स बनवाता है। अगर ये ऑप्शन ना होता और प्रोटीन आता तो फिर हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होता, लेकिन अभी हमारा डेल्टा करेक्ट है क्योंकि इससे नेक्स्ट चीज हमारे पास मौजूद थी, मोर स्पेसिफिक जो थी। आगे चलते हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन 5 हैं, इनको हमने डिस्कस करना है 1 बाय 1। तो नंबर फर्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमें पता है कौन सा एंजाइम है, हमें पता है सलाइवरी अमाइलेज होता है, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सलाइवरी अमाइलेज ने क्या करना है, किसकी डाइजेशन करानी होती है, या डाइजेशन कराता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि स्टार्च की। आइए देखते हैं, फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट द सलाइवरी ग्लैंड्स टू सेक्रीट सलाइवा। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। दूसरा हमने लिखना है सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। अगली बात हम लिखेंगे डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज। स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है, जो माल्टोज है ये डाइसेकेराइड है। Another enzyme lipase produced by the cells in the tongue break down triglyceride into mostly glyceride and free fatty acid. Basically हमने इसको मेंशन करना है, ये किसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर लिखना। ओरल कैविटी में ये प्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज ओरल कैविटी में ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका काम क्या है, जाहिर सी बात है लिपिड्स को कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स अपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मेंशन किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था, हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तो हमारे इसके लिए 1 + 1 + 1 मार्क्स यानी कि 3 पूरे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाईलाइट द रोल ऑफ HCl इन स्टमक। स्टमक के अंदर HCl का क्या रोल है, हमें ये डिस्कस करना है। इन स्टमक HCl परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। पहली बात ये है कि सलाइवरी अमाइलेज जो कि ओरल कैविटी में प्रोड्यूस हुआ था उसके फंक्शन को रोक देना है, उसको डीनेचर कर देना है। दूसरा, कन्वर्ट द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम यानी कि पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सन, यह दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरा, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम सूटेबल फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पेप्सन। पेप्सन के लिए ये पीएच प्रोवाइड कर रहा होता है, बेसिकली कितनी पीएच, 1 to 3 पीएच। इट किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड को सॉफ्ट भी करता है। तो ढेर सारे हमारे पास पॉइंट है, हमने इन 4 पॉइंट में से एटलीस्ट 3 लिखने, तो 3 लिखेंगे तो 3/3 हमें मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, एक्सप्लेन डाइजेशन इन ड्यूडेनम। वो ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन पूछना चाह रहा है कि ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन कैसी होती है। After emulsification of fat by bile, the food is digested by the pancreatic juice in the duodenum. फूड की एमल्सिफिकेशन जो होती है ये भी ड्यूडेनम में होती है। बाइल कहाँ से आया था, लिवर से आया था। फैट की एमल्सिफिकेशन का मतलब है फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में चेंज किया जाता है, यानी कि फैट के बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, पहले इनको चेंज किया जाता है छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर, फिर इनके ऊपर डाइजेशन करके इसको अपने इन कंटेंट्स में चेंज किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजेन। ये इसके एंजाइम है, ये इनकी डाइजेशन करते हैं। अमाइलेज ने हमें पता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करनी है, लाइपेज ने लिपिड की डाइजेशन करनी है, और ट्रिप्सिनोजेन ने इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सन प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है। आइए जरा देखते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज का पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट करता है किसके अंदर, माल्टोज, और माल्टोज पे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। दूसरा पॉइंट, पैंक्रियाटिक लाइपेज हमने कहा लिपिड यानी कि फैट्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तीसरा है ट्रिप्सन, ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को इनटू पॉलीपेप्टाइड।
ये हमारे बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को हमने मेंशन करना है तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और हमें 3/3 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है और इसका फंक्शन क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट हेपेटिक पोर्टल वेन? यानी कि अब यहाँ पे आपने 2 चीजें बतानी है, हेपेटिक पोर्टल वेन है क्या और इसका फंक्शन क्या है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। द एब्जॉर्ब फूड इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। विलाई किस में होती है? हमने ऑलरेडी देखा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी फूड, फिर क्या होगा? दे आर देन कैरिड अवे इन द कैपिलरीज विच जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स। पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में थी, वहां से ब्लड वेसल में आई, ब्लड वेसल कौन सी कैपिलरीज थी, उससे आगे वेन बन गई। अब वेन के साथ क्या होना है आए देखें। दीज वेन यूनाइट टू फॉर्म लार्ज वेन कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन। ये बड़ी वेन बन जाएगी और हेपेटिक पोर्टल वेन अब किसकी तरफ जा रही है? ये जा रही है लिवर की जानब। लिवर ने जो भी उस ब्लड के साथ करना है, यानी कि उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कराएगा, उसकी क्लीनिंग करवाएगा और बाकी उसके बाद फिर वेन बना के फिर ब्लड को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आइए देखें इसके फंक्शन के हवाले से। दिस वेन कैरी ऑल द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर। पहले लिवर की तरफ लेके जाएगा और फिर लिवर से विच में स्टोर और अल्टर एनी ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट्स, और उसके बाद फिर ये किसकी तरफ लेके जाएगा? दिल की तरफ लेके जाएगा। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और इसका हमने फंक्शन भी देख लिया। तो इसमें यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था इसके 2 पार्ट्स थे, जिसमें हमने 1.1, 1.5 3 मार्क्स। तो इस तरह हमारे 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब ये एक डिजीज बताई गई है। क्वेश्चन है डिजीज। अब डिजीज के कुछ कंटेंट होंगे। जब भी डिजीज आपसे पूछी जाएगी उसके कम से कम आपने 3 कंटेंट लिखने हैं। लाइक उसके पहले आप लिखेंगे वो उसके सिम्टम्स क्या हैं, या उसका इंट्रोडक्शन भी आ जाता है। सिम्टम्स हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन हो सकता है, एक पॉइंट। उसकी कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, ये 3 पॉइंट तो आपने कंफर्म लिखने हैं। लेकिन आप 4th वन भी लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम के हवाले से डायरिया। उसने पूछा है डायरिया क्या है। डायरिया में देखें वाटरी स्टूल, यानी कि जो स्टूल होता है, फीसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वाटरी होते हैं क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं होती। फ्रीक्वेंट डेफिकेशन, कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन जो है वो डेफिकेशन हो रही होती है, रिमूवल हो रही होती है। और इसकी कॉजेज क्या होती हैं? वो कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ लोअर जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या जीआई के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, या फिर कोई वाउंड हो जाता है, कोई अल्सर हो जाता है, फॉल्टी फूड खा ली है या एक्स्ट्रा फूड खा ली है, ओवर ईटिंग कर ली है, फैटी फूड खा ली है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी इसकी रीज़न हो सकती हैं। तो ये क्या करता है, नर्वस स्टिमुलेशन भी होती है बाज़ इसमें, यानी कि लाइक हाइपरटेंशन होती है, हार्मोनल चेंज होता है। तो मल्टीपल इसकी कॉजेज हो सकती हैं। तो आपने एटलीस्ट 2 और 3 कॉजेज इसकी मेंशन ज़रूर करनी है। इफेक्ट क्या होता है? डायरिया की वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगी इतनी बार जो है वो डेफिकेशन पॉसिबल होगी। उसके बाद हम चलते हैं, इससे और मसला क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर कम जा रहा है, वाटर जो है जो भी बॉडी से है वो रिमूव हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ORS हम यूज़ करते हैं। ORS में डेफिनेटली ये सॉल्ट होते हैं, बेसिकली वाइटामिन होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ताकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे हों। क्योंकि पानी की तो डिहाइड्रेशन तो हुई ही है, लेकिन साथ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी भी हो जाती है इससे। आगे चलते हैं, सॉल्ट शुगर सोल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और अदर मेडिकेशन भी होती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th वन था। अब हम चलते हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग की जानब। वो हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन दी स्टमक। हमने स्टमक का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक के हवाले से पहला काम, यहाँ पे म्यूकस सेक्रीट किया जाता है। जो म्यूकस सेक्रीट किया जाता है, जाहिर सी बात है इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं उनको मैं मेंशन करता हूँ, गॉबलेट सेल्स होते हैं।
गॉबलेट सेल्स को म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। ये म्यूकस बनाएंगे और ये म्यूकस बना के ये क्या करेंगे, जो जितना भी स्टमक है, स्टमक की इनर वॉल, इनर एक लेयर बना देंगे। ये म्यूकस स्टमक को HCl और पेप्सिन के एक्शन से बचाएगा। Mucus form coating cover of the stomach. It protects stomach from the digestion by the enzyme pepsin and effect of HCl. HCl चूंकि एसिडिक होता है और इसकी pH जो होती है 1 to 3 होती है, यानी कि हाईली एसिडिक होता है, तो उससे भी इसको बचाना होता है। आगे चलते हैं जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दूसरी सेक्रेशन है जो बनती है, हाइड्रोक्लोरिक जो प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। ये भी वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये बना रहे होते हैं। HCl परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। हमने ऑलरेडी देखा है, ये इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव करता है सलाइवरी अमाइलेज को, और इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को कर देता है एक्टिव, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन, ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। फिर ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। हमने कहा कि 1 to 3 pH प्रोवाइड करता है। फिर हमने कहा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। फिर हमने ये भी कहा कि ये फूड को सॉफ्ट भी करता है। फिर हमने कहा कि नंबर 3 पर पेप्सिन जो है, हमने ये लिखना है जी। पेप्सिन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये पहले तो प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और पेप्सिनोजेन, फिर इसको HCl जो है एक्टिव करता है और ये बन जाता है पेप्सिन। अब पेप्सिन है एक्टिव है, अब इसने क्या करानी है, डाइजेशन करानी होती है। फिर क्या होता है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, और जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं और पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स होते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड टूटेगी तो पेप्टाइड्स बनते होते हैं। फिर एक और एंजाइम भी स्टमक से रिलीज होता है जिसे कहते हैं रेनन। रेनन एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये वो एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में बनता है। इन्फेंट्स क्या होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, शीरख्वार बच्चे, उनमें ये प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो दूध पीते हैं। ये एंजाइम बनता है, ये एंजाइम उस दूध को यानी कि कर्ड यानी कि दही के अंदर कन्वर्ट करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को के अंदर वो कन्वर्ट करवा देते हैं प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कराते हैं मुख्तलिफ एसिड्स के अंदर। तो वो यानी कि इसको क्या कर रहा होता है, बेसिकली उस दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर आ जाता है स्टमक, एक फंक्शन है चर्निंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टमक की वॉल जो है उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव्स क्रिएट होती हैं। वो वेव्स क्या कर रही होती हैं, वो फूड को मिक्स कर रही होती हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ। इसको हम साथ मिक्सिंग भी हम कह रहे हैं, साथ हम इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। फूड मिक्सेस इनटू द सूपी मिक्सचर कॉल्ड काइम। अब हमने कहा था जब फूड ओरल कैविटी में होगी तो बोलस है, जब स्टमक के अंदर होगी तो ये क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। याद रखिएगा ये एसिडिक होता है क्योंकि HCl यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। व्हेन काइम रीच अ सर्टेन एसिडिटी द पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स एंड लिटिल फूड पास इनटू द डिड्यूनम। अब हमने यहाँ पे स्टमक के सारे फंक्शन देख लिए। जब ये एसिडिक होता है काइम और सूपी बन जाता है, ठीक है, अब इस क्या किया जाता है, जैसे पाइलोरिक एंड के पास जाता है, पाइलोरिक एंड से पाइलोरिक स्फिंक्टर खोल दिया जाता है, अब फूड को डिड्यूनम के अंदर भेज दिया जाता है। तो स्टमक का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के हमने इस लेक्चर के अंदर हमने 5 MCQs को डिस्कस किया, उसके ऑप्शन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो तरीका आपको बताया है, मेथड बताया है, आपने इसी से राइट अप करना है। उसके बाद हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम था। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 को यानी कि लेक्चर नंबर 1 इंशाल्लाह उसका डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।